हेलो स्टूडेंट, आज हम 6th चैप्टर की कुछ थ्योरम्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो थ्योरम है ये ट्राइंगल की है। मैंने आपको ट्राइंगल की इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दी है कि किस फिगर को ट्राइंगल बोलते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, सारा कुछ। सिमिलर ट्राइंगल कैसी होती हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कैसी होती हैं, ये सब कुछ मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए जो थ्योरम है वो इम्पॉर्टेंट है। देखिए फर्स्ट 6.1 थ्योरम एनसीईआरटी की बुक में जो हमें यूज़ हुई है, दैट इज़ 6.1 थ्योरम। तो 6.1 थ्योरम में आपको बोला है, इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, अगर हम किसी भी ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल कोई लाइन लेते हैं टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, जो बाकी हुई ट्राइंगल की दो साइडें हैं उनको डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करती है, द अदर टू साइड इज़ डिवाइडेड इन द सेम रेशो। अब बोल रहे हैं जो अदर टू साइड्स हैं वो उसको सेम रेशो में डिवाइड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए यहाँ पे जो आपके पास ट्राइंगल दी है, इसमें ट्राइंगल ए बी सी की जो बी सी साइड है उसके पैरेलल एक डी ई लाइन ली गई है। ठीक है, और डी ई लाइन डी पॉइंट और ई पॉइंट पे अदर ए बी और ए सी साइड को कट कर रही है। ठीक है, यही हमें क्वेश्चन में दिया था कि एक साइड के पैरेलल लाइन लेनी है, हमने ले ली, और वो जो है बाकी दो साइडों को किसी एक पॉइंट पे कट करेगी। मतलब ए बी लाइन को डी पे कट कर रही है और जो आपकी ए सी लाइन है उसको ई पे कट आउट कर रही है। ठीक है, देन अगर कट करेंगी तो हमें बोला है ये जो है सेम रेशो में डिवाइड करेंगी। मतलब ए डी अपॉन डी बी जो रहेगा विच इज़ इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये रहेगा। ये होता है, ये प्रूव करना है हमें कि इस तरह का रिज़ल्ट होगा आपका। ठीक है, तो इसमें हमने कुछ कंस्ट्रक्शन करी है। देखिए ट्राइंगल ए बी सी में हमने कंस्ट्रक्शन करी, पहले तो डी ई पैरेलल ली बी सी के, हमें बोला था एक लाइन पैरेलल होनी चाहिए, हमने पैरेलल ले ली। ई डी और ई इंटरसेक्ट कर रही है ए बी को डी पे, ए सी को ई पे, मैंने आपको बता दिया। देन ज्वाइन किया हमने बी टू ई, ये आपका बी पॉइंट है, और ई को ज्वाइन कर दिया। सेकेंडली सी और ई को ज्वाइन कर लिया, मैंने डॉटेड लाइन ली हुई हैं, इन दोनों को ज्वाइन किया। देन ड्रॉन किए दो परपेंडिकुलर किस तरह से, एक डी से लिया परपेंडिकुलर एन, डी एन परपेंडिकुलर जो कि ए ई पर है, और ए ई या आप बोल सकते हैं ए सी के ऊपर है। सिमिलरली हमने एक ई एम परपेंडिकुलर लिया जो कि ए बी के ऊपर है। ठीक है, इस तरह से दो परपेंडिकुलर लिए हमने, ये कंस्ट्रक्शन रही। देन प्रूव मैंने आपको बता दिया, ये करना है ए डी अपॉन बी डी भी बोल सकते हैं, डी बी बी, देन इज़ इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। हमें पता है कि ट्राइंगल, फर्स्टली हम ट्राइंगल लेंगे। ट्राइंगल देखो ये फिगर में जो ऊपर दी हुई है ट्राइंगल ए डी ई, इस ट्राइंगल को लेंगे और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। फर्स्टली हमने ट्राइंगल ली ए डी ई, इस पे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाया तो डी ई परपेंडिकुलर है ई एम पे आपके पास, तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फॉर्मूला लगा देंगे। सिमिलरली अदर जो ट्राइंगल बन रही है उन पे भी यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो चार ट्राइंगलें बन रही हैं, चारों पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा देंगे। देन फर्स्टली हम करेंगे ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, जो हमने फर्स्ट निकाला एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, इस दोनों को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पे हाफ कट आउट हो जाएगा और ई एम कट आउट हो जाएगा, लेफ्ट बच जाएगा ए डी अपॉन बी डी। ठीक है, सिमिलरली जो बाकी दो बची हैं ए
ADE और DEC, इन दोनों को भी अगर हम इस तरह से इनके एरिया डिवाइड करेंगे तो ये कुछ कट आउट होंगे, ये दोनों आपके पास, तो DN कट हो जाएगा, हाफ कट हो जाएगा, लेफ्ट बचेगा AE अपॉन EC। ठीक है, ये दो इक्वेशनें आ गई हुई हैं। अब देखिए जो इनका ट्राइंगल है, ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल DEC, इन दोनों का कॉमन बेस है, कॉमन बेस इनमें DE है। DE इज़ द कॉमन बेस बोथ ट्राइंगल का। हमने लास्ट ईयर पढ़ा है, अगर टू ट्राइंगल पैरेलल में दो ट्राइंगल बन रही है और उनका कॉमन बेस है तो उनका जो एरिया रहता है वो इक्वल रहेगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। लास्ट टाइम भी पढ़ा था, मैं फिर से बता देती हूँ आपको। इस तरह टू पैरेलल लाइन है, उनके बीच में दो ट्राइंगल बन रही है, फर्स्ट ट्राइंगल ये है और सेकंड ट्राइंगल ये है। इनका जो कॉमन बेस है ये सेम है, तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया जो है वो इक्वल रहता है। सेम हमने यहाँ पे भी यूज़ किया, ये इक्वल हो गया। अगर ये दोनों ट्राइंगल का न्यूमिनेटर तो ऑलरेडी सेम था, डिनोमिनेटर यहाँ से सेम आ गया, तो लेफ़्ट हैंड साइड सेम है, तो हम इसकी राइट हैंड साइड भी इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, ये थी आपकी फर्स्ट थ्योरम, जिसको BPT थ्योरम भी बोला जाता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। BPT थ्योरम भी है इसका नेम, तो आप ध्यान में रखेंगे। जो 6.1 थ्योरम है वो BPT थ्योरम भी होती है, और आपकी दैट इज़ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और आपको थ्योरम की स्टेटमेंट भी मैंने आपको बताई थी। ठीक है, अब सेकंड थ्योरम BPT थ्योरम का कन्वर्स पार्ट है। कन्वर्स में हमें क्या बोला है, अब हमें पहले था कि गिवन था कि DE पैरेलल टू BC होगी, अब हमें अपोजिट है कि अपोजिट हमें ये गिवन है कि AD अपॉन DB विच इज़ इक्वल टू AE अपॉन EC, ये सेम है। ठीक है, अगर ये सेम है तो हमें प्रूव करना है BC इज़ पैरेलल टू DE। अपोजिट जो हमें गिवन था वो हमने प्रूव करना है अब इस बार। ठीक है, ये है कन्वर्स थ्योरम। तो प्रूव करने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन करी है कुछ। कंस्ट्रक्शन में हमने किया है कि एक लाइन DE डैश, ये जो लाइन डॉटेड DE डैश ले ली, और हमने अज्यूम किया कि DE डैश इज़ पैरेलल टू BC। ठीक है, अजम्पशन है हमारी DE डैश पैरेलल टू BC। अगर ये पैरेलल है तो BPT थ्योरम से हम लिख सकते हैं AB अपॉन DB इज़ इक्वल टू A डैश E अपॉन E डैश C। यूज़ किया हमने इसमें BPT थ्योरम। ठीक है, फिर अगर ये इस तरह से होता है और हमें थ्योरम में गिवन है, इस कन्वर्स में ये चीज़ गिवन है, तो इक्वेशन 1 इसको ले लिया और इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों से इनकी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है, तो इनकी राइट हैंड साइड भी हम इक्वल कर देंगे, और जो हमारी फर्स्ट थ्योरम है उससे कंक्लूड होता है कि जो DE लाइन है विच इज़ पैरेलल टू BC। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, ये हो गया। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे। नेक्स्ट थ्योरम की वैसे इम्पॉर्टेंस इतनी नहीं है, ओनली स्टेटमेंट आपने देखनी है, मैंने आपको बताया भी था। ये सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल, मैंने बताया है टू फिगर तभी सिमिलर होंगी अगर उनमें उनकी जो शेप बन रही है वो एक जैसी हो। ठीक है, ये बताया था मैंने आपको सिमिलरिटी के लिए, और मैंने 3 रिज़ल्ट बताए थे, एक एंगल 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 सिमिलरिटी, एक साइड 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 सिमिलरिटी, और थर्ड इज़ SAS मतलब एंगल सम एंगल साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। ये 3 सिमिलरिटीज़ बताई थी मैंने टू ट्राइंगल को। अगर हम ये चीज़ चेक करते हैं तो ट्राइंगल सिमिलर होंगी। तो यही है 6.3। 6.3 में हम ट्रिपल एंगल सिमिलरिटी, AAA सिमिलरिटी, इसमें क्या होता है, इफ़ टू ट्राइंगल्स, जो मैंने आपको बताया था, इफ़ टू ट्राइंगल corresponding angles are equal then their corresponding sides are in same ratio
और proportion, hence the two triangles are similar। मैंने बोला था आपको, जैसे टू ट्राइंगल ये है, इनकी शेप सेम दिख रही है, ABC ट्राइंगल और DEF ट्राइंगल, ठीक है। इनमें जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, A एंगल इज इक्वल टू D, B एंगल इज इक्वल टू E एंड C एंगल इज इक्वल टू F। अगर ये सेम है तो हम बोलेंगे ये जो दोनों ट्राइंगल हैं वो सिमिलर हैं थ्रू ए सिमिलैरिटी, ठीक है। प्रूफ मैंने इसका किया हुआ है, आप पॉज करेंगे वीडियो और इसका प्रूफ देख लेंगे। इसका प्रूफ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। देन सिमिलर क्वेश्चन थ्योरम 6.4 भी है, ये सेकंड क्राइटेरिया है सिमिलैरिटी का, एस सिमिलैरिटी। इसमें क्या है कि टू ट्राइंगल सिमिलर तभी होंगी जब उनकी साइड जो है इक्वल रेशो में होंगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास टू ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल मैंने ले ली 3, 2 और 1 की, ठीक है, और दूसरी ट्राइंगल मैं ले रही हूँ 6, 4 और 2 की, ठीक है। मतलब कि रेशो हमने देखना है 3/6 और 2/4 और 1/2। तीनों का जो रेशो है दैट इज़ कट आउट करके 1/2 आ रहा है, और तीनों का रेशो, दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड का रेशो सेम है, दैट इज़ 1/2। तो हम बोलेंगे जो गिवन ट्राइंगल हैं वो आपकी सिमिलर ट्राइंगल है थ्रू एस सिमिलैरिटी से, ठीक है। SSS सिमिलैरिटी से ये प्रूव है। इसका प्रूफ भी आप पॉज करके देख लेंगे। देन आपके पास 6.5 थ्योरम भी सिमिलर है आपके पास सिमिलैरिटी के लिए। तीसरा क्राइटेरिया जो कि SAS मतलब साइड एंगल साइड में क्या रहता है आपका, टू इफ़ द वन एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज़ इक्वल टू वन एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल E दिया हुआ होगा एंड उसकी जो साइड है इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शन, मतलब इस एंगल से टच होती हुई साइड AB साइड और DE साइड का रेशो इज़ इक्वल टू BC साइड और EF साइड का रेशो इक्वल आएगा, तो हम बोलेंगे जो दो ट्राइंगल हैं वो सिमिलर हैं थ्रू SAS सिमिलैरिटी, ठीक है। यूज़ करेंगे हम इन रिज़ल्ट का, आप ध्यान में रखेंगे इसको, ठीक है। और प्रूफ को पॉज करके देख लेंगे, कोई स्टेप नहीं पता लगेगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सिमिलैरिटी के लिए हम इस तरह का साइन यूज़ करते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। देन थ्योरम नंबर 6.6, द रेशो इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज़ इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। मतलब कि एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल इज़ इक्वल टू फर्स्ट ट्राइंगल की साइड AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू AC अपॉन PR का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू BC अपॉन QR का होल स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। और हमें गिवन दिया है टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अगर टू ट्राइंगल सिमिलर है तो हमें उनमें बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी जो हम यूज़ कर सकते हैं। हमने पीछे 3 क्राइटेरिया पढ़े सिमिलैरिटी के, ठीक है। अब देखिए इसमें कंस्ट्रक्शन की है कि ड्रॉ किया है AD इज़ परपेंडिकुलर टू BC एंड PM इज़ परपेंडिकुलर टू PR, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। अब ट्राइंगल ABC का एरिया फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, हाफ इंटू बेस इज़ BC, परपेंडिकुलर इज़ AD। सिमिलरली आप PQR पे भी यही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास ये दो रिज़ल्ट आ जाएंगे, ट्राइंगल ABC और PQR का एरिया, ठीक है। जब आप इन दोनों एरिया को डिवाइड करेंगे तो हाफ कट आउट हो जाएगा और आपके पास सिर्फ रिज़ल्ट बचेगा BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PM। अब हमें क्या करना है कि AD अपॉन PM को इक्वल टू प्रूव करना है BC अपॉन QR के, ठीक है। तो हमारा रिज़ल्ट प्रूफ हो जाएगा। देखिए वो किस तरह से करेंगे। अब हमने टू ट्राइंगल लेनी है, ये जो फिगर में दी है इससे हमने ट्राइंगल
ए बी डी ले ली, डी पे यहाँ बी है आपके पास, डी पे जो है परपेंडिकुलर दिया है ये ए है, ए बी डी, और दूसरी साइड ट्राइंगल ले रहे हैं हम पी क्यू एम, एम पे परपेंडिकुलर है पी क्यू एम। देखिए अब पी क्यू एम हमें बोला है इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। सिमिलरिटी के लिए हमारे पास क्राइटेरिया है, एंगल एंगल सिमिलरिटी कर दीजिए, या आप साइड एंगल साइड कर दीजिए, या ट्रिपल साइड सिमिलरिटी कर दीजिए। तो यहाँ हमारे पास एंगल सिमिलर हैं, देखो क्यू और बी एंगल इक्वल हैं, ठीक है फर्स्टली। और यहाँ डी और एम भी सिमिलर दिख रहा है, 90 डिग्री है। और थर्ड थिंग की एंगल ए इज़ इक्वल टू पी है, तो हम बोलेंगे थ्रू हमने यूज़ किया है, ये बड़ी जो ट्राइंगल है ये सिमिलर दी थी, उनसे हमने ये 3 रिज़ल्ट निकाले हैं, ठीक है। अगर ये 3 रिज़ल्ट किसी ट्राइंगल में सेम आ रहे हैं तो हमने बोल दिया ये 2 जो ट्राइंगल ली थी ये सिमिलर ट्राइंगल है थ्रू ए सिमिलैरिटी, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी से हमने इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया, ठीक है। देन अगर ये सिमिलर आ गई हैं, अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उसकी जो साइड्स होंगी वो इक्वल रेशो में होंगी। तो जो साइडें दी थी उसकी ए डी अपॉन पी एम इज़ इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज़ इक्वल टू, तीसरी जो साइड थी वो थी बी डी अपॉन क्यू एम, ठीक है। तीनों साइडें इक्वल रेशो में होंगी, एक नहीं लिखी है क्योंकि हमें इन दोनों की ही ज़रूरत है, ठीक है। ये इक्वल रेशो में लिख दी हमने। देन नेक्स्ट, अगर ये इसके बराबर है ए बी अपॉन पी क्यू, तो हमने ये 2 ट्राइंगल सिमिलर दी थी, इनकी सारी साइड्स इक्वल रेशो में होंगी, सारी साइड इक्वल रेशो में है, तो ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू ये दी है, तो दैट मीन्स जो बी सी अपॉन क्यू आर होगी आपकी वो भी इक्वल होगी ए डी अपॉन पी एम के बराबर, ठीक है। ये इक्वल होगी, ये रिज़ल्ट हम यूज़ करेंगे और यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमारे पास जो आ रहा है ए बी अपॉन पी क्यू होल स्क्वायर बन जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा तो होल स्क्वायर आ जाएगा। तो आपके पास जो रिज़ल्ट सिमिलर मैंने एक पोर्शन के लिए प्रूव किया, इसी तरह से बाकी 2 के लिए भी हम प्रूव कर सकते हैं, तो हम सिमिलरली करके लिख देंगे एज इट इज़, ठीक है। प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट थ्योरम है तो थोड़ा ध्यान से करेंगे, कोई स्टेप पता नहीं लगेगा तो आप पूछेंगे इसके बारे में, ठीक है। देन नेक्स्ट देखिए 6.7 थ्योरम। 6.7 थ्योरम का भी हम ओनली स्टेटमेंट देखेंगे। इफ़ अ परपेंडिकुलर इज़ ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल to the hypotenuse, then the triangle on both side of the perpendicular, triangle on the both side of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other। अब देखिए ये क्या बोल रहे हैं, देखो कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह की दी होगी, तो ये अगर हम राइट एंगल से एक परपेंडिकुलर लेते हैं इस तरह का, जो कि मैंने लिया है बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, इस तरह का अगर परपेंडिकुलर लेते हैं तो ये जो 2 ट्राइंगल बन रही है, एक ट्राइंगल ए बी डी और दूसरी ट्राइंगल बी सी डी, ये जो दोनों ट्राइंगल होंगी ये सिमिलर ट्राइंगल होंगी, ठीक है। बस आपने रिज़ल्ट ध्यान में रखना है। राइट एंगल ट्राइंगल में कभी भी हम राइट एंगल से अगर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पे लेते हैं, देन जो बोथ ट्राइंगल होंगी साइड ऑफ परपेंडिकुलर के साइड जो बोथ ट्राइंगल्स होंगी वो दोनों सिमिलर होंगी, आर सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। प्रूफ मैंने किया है, आप देख सकते हैं इसको। सिमिलर ट्राइंगल टू द बिग ट्राइंगल, ये भी ध्यान में रखना, बड़ी ट्राइंगल के सिमिलर रहेंगी। प्रूफ देख लेना, कोई स्टेप पता नहीं लगेगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 6.8 थ्योरम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पाइथागोरस थ्योरम भी है इसका नाम, और स्टेटमेंट देखेंगे क्या है इसकी स्टेटमेंट। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, कोई भी पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल पे लगती है, फर्स्टली यहाँ से पता लगा। देन द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज
ये जो हाइपोटेन्यूज सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड, जो बाकी बची हुई दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले तो हमने कंस्ट्रक्शन करी है कि ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी फ्रॉम द वर्टेक्स बी परपेंडिकुलर लिया है बी डी ए सी हाइपोटेन्यूज के ऊपर। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन करी है कि बी डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी। देन टू प्रूव करना है हमें कि जो लॉन्गेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज जो है इसकी वो है आपके पास ए सी इज़ इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सबसे बड़ी जो ट्राइंगल है वो लेंगे आप ए बी सी ट्राइंगल, और दो फर्स्ट टाइम ए छोटी सी लेंगे ए डी बी, और सेकंड टाइम ये वाली लेंगे। दोनों ट्राइंगल वन बाय वन करके बड़ी ट्राइंगल के साथ लेंगे और उनको सिमिलर प्रूव करेंगे। अब देखिए किस तरह से। फर्स्टली हमने ट्राइंगल ए बी सी ली एंड ट्राइंगल ए डी बी ली, जिसमें कि ए बी अपॉन ए सी इज़ इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी अपॉन ए बी के बराबर है, और ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी साइड प्रोपोर्शनल रेशो में होगी। तो हमने लिख दी यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए सी प्लस ए डी इनटू ए डी। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन आ गई है हमारे पास। जो हमने ऊपर यूज़ किया वही हम दूसरी ट्राइंगल के साथ भी यूज़ करेंगे। ये जो दो ट्राइंगल अनदर दी है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी डी सी, ये भी आपके पास सिमिलर है। हमने इससे पीछे वाली जो थ्योरम है वो पढ़ी थी। ये जो ट्राइंगल हैं ये सिमिलर होंगी। क्यों सिमिलर होंगी, मैंने आपको पीछे वाली थ्योरम बताई थी। कभी भी राइट एंगल से अगर हम परपेंडिकुलर लेते हैं तो जो ये ट्राइंगल हैं तीनों आपस में, तीन ट्राइंगल बन रही हैं, इसमें एक बड़ी दो छोटी, इसके अंदर ये जो तीनों ट्राइंगल हैं ये सिमिलर ट्राइंगल होंगी। हमने थ्योरम डिस्कस की थी। ठीक है, प्रीवियस। तो हमने लिख दिया ये सिमिलर है तो इसकी साइड इक्वल प्रोपोर्शनल रेशो में होंगी, तो हमने ये प्रोपोर्शनल रेशो लिखी हुई है। ठीक है, इससे सेकंड रिजल्ट निकाल दिया ए सी इंटू सी डी इज़ इक्वल टू बी सी। फिर ये जो दो इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ये और सेकंड इक्वेशन ये ऐड कर देंगे। लेफ़्ट साइड लेफ़्ट में ऐड हो जाएगी, राइट साइड राइट में ऐड हो जाएगी। ऐड करने के बाद ए सी कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे, और ए डी प्लस सी डी आपके पास ए सी के बराबर है, तो ए सी स्क्वायर, और हैंस प्रूव्ड, ये हमारा रिज़ल्ट था। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम इम्पॉर्टेंट भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी हम पाइथागोरस थ्योरम बहुत जगह यूज़ करते हैं, उसका भी आप ध्यान में रखेंगे। दो चीज़ें याद रखनी है, एक थ्योरम है क्या, मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सेकंड थिंग कि ये हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पे यूज़ होती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है थ्योरम 6.9। ये जो थ्योरम है ये पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स पार्ट है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम को उल्टा करके देखना है। अगर हमें कभी दिया होगा कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो हम बोल सकते हैं कि उसका जो एक एंगल होगा वो 90 डिग्री है, मतलब वो जो ट्राइंगल रहेगी राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, पढ़ लीजिए स्टेटमेंट। इन अ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल में, इफ़ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज़ इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अनदर टू साइड, देन जो ट्राइंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड, मतलब ए सी के अपोजिट जो ट्राइंगल है जो कि बी ट्राइंगल है, इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ये बोला गया हुआ है। ठीक है, तो देखिए प्रूफ हमें करना है, एंगल बी इज़ 90 डिग्री गिवन हमें दिया हुआ है। कंस्ट्रक्शन करी हमने कि ट्राइंगल ए बी सी के सिमिलर एक और ट्राइंगल ली, सिमिलर नहीं बोल सकते हैं, एक और ट्राइंगल यूज़ की, अज्यूम करी पी क्यू आर। उसमें क्या कंस्ट्रक्शन की है कि वो जो ट्राइंगल है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट क्यू, और सेकंड थिंग उस ट्राइंगल की जो पी क्यू साइड है वो ए बी के बराबर ली है, और क्यू आर जो साइड है वो बी सी के बराबर ली हुई है। ठीक है, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। देन कंस्ट्रक्शन के बाद प्रूफ देखिए।
प्रूफ में हमने फर्स्टली ये जो दो ट्राइंगल हैं, दो ट्राइंगल है, इसमें जो ट्राइंगल हमने कंस्ट्रक्ट की थी जो कि पी क्यू आर है, उसका हमें गिवन है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमने लिख दिया ए पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन बनना आ गई। देन हमें ये भी गिवन है कि पी क्यू जो है ए बी के बराबर है और क्यू आर बी सी के बराबर है। पुट कर देंगे वैल्यू, तो हमारी जो इक्वेशन आ रही है उसमें पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और हमें गिवन भी दिया हुआ था कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर हम देखते हैं तो उनकी राइट हैंड साइड जो है वो सेम है। अगर किसी भी इक्वेशन की राइट हैंड साइड या लेफ़्ट कोई भी एक साइड सेम है तो दूसरी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाती है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। तो अगर किसी दो साइडों का स्क्वायर इक्वल है तो दोनों साइड आपस में इक्वल होंगी। तो पी आर इज इक्वल टू ए सी हमने निकाल दिया हुआ है यहाँ से। ठीक है, अब ये जो दो ट्राइंगल ली थी हमने प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल जो हैं कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए मैंने क्राइटेरिया डिफरेंट बताए थे। आपके पास साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, एस कॉन्ग्रुएंसी, RHS कॉन्ग्रुएंसी, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, इस तरह की मैंने आपको डिफरेंट कॉन्ग्रुएंसियाँ 4 बताई थी। तो इसमें से यहाँ हमारे पास दो साइडें ऑलरेडी इक्वल दी हुई थी जो कि हमने कंस्ट्रक्शन में ली थी, ये दोनों साइडें, और एक हमने अभी निकाली ए सी इज इक्वल टू पी आर। तो तीनों साइडें इक्वल हैं। हम बोल सकते हैं कि ये जो दो ट्राइंगल हैं ये कॉन्ग्रुएंट है थ्रू एस कॉन्ग्रुएंसी से। ठीक है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो हम लिख सकते हैं इसका कोई भी पार्ट इक्वल। तो हमें ज़रूरत है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू की बाय CPCT, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। ठीक है, CPCT। देन ये इक्वल लिख दिया। फिर हमें गिवन था कि क्यू एंगल 90 डिग्री है, दिस इम्प्लाइज दैट एंगल बी भी 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था कि एंगल बी 90 डिग्री आना चाहिए था। ये जो थ्योरम है ये भी आपकी इम्पॉर्टेंट थ्योरम है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको ध्यान से करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम रहती है किसी स्टेप में तो आप मुझे ज़रूर पूछेंगे। और जो थ्योरमें करवाई उनके प्रूफ मैंने साथ में दिए हैं, आप फिर से इन प्रूफ को पॉज करके देख लेना। अगर कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टेप में है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।